1800 सदी में इसका निर्माण हुआ, ये हमने तो कभी सुना नहीं है। कि मैं अन्न तब ग्रहण करूंगा जब भोपाल भारत का भाग बन जाएगा। महाराज जी ने यहाँ 22 महीना रह करके केवल बेलपत्र पीस करके हरे हरे पत्ते खा करके रहे। 22 महीनों तक 22 महीने अन्न ग्रहण नहीं किया। अन्न नहीं ग्रहण किया, फल भी नहीं पाए। उनको भी उस सभा से चिन्हित करके उन संतों के साथ भेजा गया जो भोपाल को विलय करने के लिए आए थे। स्थापना तो ना महाराज जी ने की और पहले किसने की, इसका भी कोई इतिहास हमारी समझ में तो है नहीं। और सुबह महाराज जी को रात्रि में स्वप्न हुआ कि फक्कड़ तू यहाँ क्यों पड़ा है नीचे, मेरी गुफा ऊपर है, मैं प्रतीक्षा में हूँ, कोई सिद्ध आवे मेरी गुफा की सेवा करे। सबके बीच में कई कांवड़ियों के उत्पात मचाने की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर ई रिक्शा तोड़ा जा रहा है हरिद्वार के पास में, रुड़की में, कहीं पर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? उनको नकारते हुए उनको स्वीकार नहीं करने का जो निर्णय करके उसमें घुस जाते हैं, तो उनके साथ कुछ मारपीट हो, वो तो स्वाभाविक है। शिव जी की एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। बिल्कुल वैसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुफा मंदिर है। वहाँ साल के 365 दिन जो प्रकृति है ना, वो शिव जी का जलाभिषेक करती है। जी हाँ, मैं फिलहाल वहीं बैठा हुआ हूँ अलग अलग तस्वीरों के साथ। आज उसी मंदिर के महंत श्री प्रवेश दास जी महाराज हमारे साथ में हैं, हमारे पॉडकास्ट पर हैं। और हमारे पॉडकास्ट की खूबसूरती यही है कि हम कहीं भी कभी भी जाकर के सीधे लोगों से बातचीत कर आप लोगों तक अलग अलग तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो महंत जी, आपका बहुत स्वागत है डेली स्कूप के हमारे इस कार्यक्रम में। आप ठीक है महाराज जी? अभी ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है? इंटरव्यू शुरू हो गया है। गुफा मंदिर में के लिए ये साफ कहा जाता है कि जो भी सावन महीने में आकर के यहाँ 7 गुफाओं में से एक, जहाँ शिव जी विराजे हैं, वहां पर आकर के जलाभिषेक करता है, उनका पूजा अर्चना करता है, तो जो मांगता है वो पूरा होता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? भगवान के विशिष्ट रूप से आरक्षित मास है श्रावण मास, और श्रावण में भी सोमवार विशेष होता है। भगवान के दर्शन करने से पारलौकिक और लौकिक सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इसको लेकर हम तो क्या कहेंगे, सारा जगत ही जानता है। कारण कि भगवान जगदीश्वर हैं, तो भगवान शिव के लिए ये विशिष्ट महीना है। और जो भी भक्तगण आते हैं, दर्शन करते हैं, वह भगवान से जो कामना करते हैं भगवान उनकी पूरी करते हैं। यह भगवान का अनुग्रह है, उनकी कृपा है। भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। गुफा मंदिर में निवास करता हूँ। मेरा नाम श्री महंत राम प्रवेश दास है। महंत जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस मंदिर का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। बताया जाता है कि 11वीं शताब्दी में यह मंदिर बना था और वर्ष 1948 में इस मंदिर की खोज हुई। थोड़ा सा इतिहास पर प्रकाश डालें और अलग अलग प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं उन पर भी, कई चीज़ों पर लगाम भी कसी जाएगी और कई चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। 1100 सदी में इसका निर्माण हुआ, ये हमने तो कभी सुना नहीं है। गुफाएं सब जो हैं, किसी गुफा में वृद्धि की गई है, बढ़ाई गई है, वो अलग बात है, लेकिन गुफाएं सब प्राकृतिक हैं और किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है। 11वीं सदी तो अभी 1000 वर्ष पहले ही गई है। जी हाँ। और पर्वत श्रृंखला जो है, जब से सृष्टि रची गई तब से है, और तब से ही गुफाएं हैं। गुफाओं में किंचित परिवर्तन जो किया गया है वो किसी काल में, किसी के समय में, किसी की इच्छा से किया गया होगा, लेकिन 11वीं सदी का ऐसा यहाँ कोई इतिहास नहीं है। और 1948 में इसकी खोज हुई। ये बात कैसे मानी जाएगी? 1948 से तो पहले भारत ही स्वतंत्र हो गया। उससे
हजारों वर्ष पहले गुफा मंदिर था। विकास इसका 1947 के बाद में हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो संपूर्ण भारत के जो जागीरदार थे, राजा थे, उन्होंने भारत स्वतंत्र होने पर भारत सरकार में अपने राज्यों को, अपनी सीमाओं को विलीन नहीं किया था, विलय नहीं किया था। इसको लेकर के भारत में 47 में बहुत बड़ा एक युद्ध छिड़ा था। उसमें तमाम राजा और नवाबों से चर्चाएं हुई। निजाम हैदराबाद से तो युद्ध ही हुआ था, लड़ाई हुई थी। कश्मीर में तो युद्ध ही हुआ था। कश्मीर में महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान उनको स्वतंत्र करके अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए तत्कालीन जो राजनेता थे, उनकी कश्मीर पर कुदृष्टि रही होगी, उनके नियत में खोट रही होगी, तो उन्होंने कश्मीर को उस समय स्वतंत्र नहीं होने दिया और नष्ट करने का उपाय किया। उसका परिणाम आज तक भारत सरकार और हम सब लोग भोग रहे हैं। ऐसे ही नवाब भोपाल ने भी भोपाल को भारत में स्वतंत्र भारत में विलय नहीं किया था। महाराजा धौलपुर नरेश, नवाब जूनागढ़ और जोधपुर नरेश, नवाब भोपाल, निजाम हैदराबाद, तमाम नवाब पटौदी, रामपुर, ये लोग विलय नहीं करना चाहते थे। देश का दुर्भाग्य यह था कि उस समय के निर्णय के अनुसार निर्णय पर अमल नहीं हुआ। इन लोगों का मन था हम पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं था। पाकिस्तान तो एक क्षेत्र में बना दिया गया था। यदि भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के किसी भी अंश को यदि पुनः पाकिस्तान बनाया जाता, तो उनको मार्ग भी चाहिए था, रास्ता भी चाहिए था, और व्यवधान ही व्यवधान था। उसको उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे भारतवर्ष के, उन्होंने अपने दृष्टि में रखते हुए इन सबको सर किया और सबको विलीन किया। तो भोपाल फिर भी विलीन नहीं हुआ था। इसको लेकर के श्रीधाम वृंदावन में 84 कोस ब्रजमंडल में, अयोध्या काशी में बड़ी बड़ी बैठकें होती थी। उन बैठकों में से एक बैठक गोवर्धन में हुई थी, गिरिराज जी। उस बैठक में भोपाल कैसे विलीन हो भारत में, ये विचार चला, और उस विचार मंथन के बाद में कई महात्मा और कई सदग्रस्त जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भोपाल की तरफ आए। उनमें से मैं जिस स्थान का अभी तत्काल महंत हूँ, गुफा मंदिर का, इस गुफा मंदिर की मूल गद्दी है श्रीधाम वृंदावन में आदिवाराह पीठ। उस आदिवाराह पीठ का भी मैं इस समय वर्तमान महंत हूँ। उसी आदिवाराह पीठ के एक परम तपस्वी संत महापुरुष जो हमारे गुरु जी के बड़े गुरु भ्राता थे, अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज, उनको भी उस सभा से चिन्हित करके उन संतों के साथ भेजा गया जो भोपाल को विलय करने के लिए आए थे। भोपाल विलय में बड़ा रोल है रहा है। बड़ा रोल रहा महात्माओं का जी। महात्मा सदग्रस्त जो देशभक्त थे, उन सबका बहुत बड़ा रोल था उसमें। तो यहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग सुनाते थे वो भी मैंने सुना है, और जो श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज जो संस्थापक हैं गुफा मंदिर के, उनके गुरु भाइयों के मुँह से भी मैंने सुना। तो उनका कथन ये था कि महाराज जी जब यहाँ आए तो रेलवे स्टेशन पर आकर के उतरे। वहाँ जो गुट्टू भैया थे, अभी पधार गए पिछले वर्ष जी, तो विधायक भी रहे भोपाल में, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के। तो उनके पिताजी थे मदन महाराज। उनके वहाँ होटल था रेलवे स्टेशन पर, वहाँ महाराज जी आकर उतरे कुछ संतों के साथ, और रहने के लिए स्थान पूछा। तो महात्मा तो कोई कुटिया, कोई आश्रम, वो वही रहना चाहते हैं।
तो मदन जी ने बताया कि पहाड़ पर एक स्थान है, गुफाएं हैं, वहाँ आप रह सकते हो। तो महाराज जी यहाँ आए। यहाँ तक आने में महाराज जी अकेले ही रह गए और अकेले ही महाराज जी रात्रि में नीचे खिरनी के पेड़ थे, अभी भी वो हैं, तो उन खिरनी के पेड़ के नीचे आकर के महाराज जी सोए रात्रि में। और सुबह महाराज जी को रात्रि में स्वप्न हुआ कि फक्कड़ तू यहाँ क्यों पड़ा है नीचे, मेरी गुफा ऊपर है, मैं प्रतीक्षा में हूँ, कोई सिद्ध आवे मेरी गुफा की सेवा करे, तो तू गुफा में आ जा। तो महाराज जी सुबह गुफा में आए, ऊपर कुंड में जल भरा हुआ था, यहीं स्नान किया। और महाराज जी के साथ ही लगभग महात्मा जो थे कुछ हैदराबाद की ओर चले गए थे। तो हैदराबाद में किन्हीं महापुरुषों का तो शरीर ही शांत हो गया, उस लड़ाई मारे गए, और जो बचे होंगे अपने अपने स्थानों पर गए होंगे, यहाँ लौट कर कोई नहीं आया। तो श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज ने यहाँ संकल्प लिया कि मैं अन्न तब ग्रहण करूंगा जब भोपाल भारत का भाग बन जाएगा। महाराज जी ने यहाँ 22 महीना रह करके केवल बेलपत्र पीस करके हरे हरे पत्ते खा करके रहे। 22 महीनों तक 22 महीने अन्न ग्रहण नहीं किया, अन्न नहीं ग्रहण किया, फल भी नहीं पाया उन्होंने, सिर्फ बेलपत्री। बेलपत्र खाकर रहे। शरीर महाराज का कृशकाय हो गया, सूख गया था। बड़े वीर पुरुष थे और बड़े दृढ़ निश्चयी थे। उनके दृढ़ संकल्प का प्रभाव ये हुआ कि नवाब भोपाल ने 1 जून 1949 को भारत में भोपाल को विलय कर दिया बिना शर्त के। और महाराज जी से फिर अन्न पाने को लोगों ने कहा, उन्होंने अन्न सहज में नहीं पाया। फिर महाराज जी के जो गुरुदेव थे श्री महंत श्री स्वामी सर्वेश्वर दास जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु जी थे, वो यहाँ आए और उन्होंने उनको पुनः अन्न ग्रहण कराने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन महाराज जी ने किया, अन्न ग्रहण किया। तब केवल गुफा थी, गुफा में शिवजी थे। अब शिवजी स्वयंभू हैं, स्वयंभू कहे जाते हैं, और स्वयंभू नहीं तो प्रतिष्ठित तो है ही नहीं शिवजी। यदि किसी ने निर्माण भी किया होगा उनका, तो पर्वत श्रृंखला में ही निर्माण हुआ है उनका, अलग से कहीं से प्रतिमा ला करके स्थापित नहीं हुई। इसलिए शिवजी स्वयंभू कहे जाते हैं। पर्वत किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, वो भगवत संपदा है, भगवान की इच्छा से निर्मित है। इसलिए आदि काल से गुफा मंदिर स्थापित है। गुफा मंदिर का जो विकास किया, जो रघुनाथ जी को विराजमान किया, और लड्डू गोपाल जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, बूढ़े हनुमान जी हैं, इन सब का विस्तार महाराज जी के बाद में हुआ। तो गुफा मंदिर के विस्तारक संस्थापक महाराज जी कहे जा सकते हैं। लेकिन इसकी स्थापना तो ना महाराज जी ने की, और पहले किसने की इसका भी कोई इतिहास हमारी समझ में तो है नहीं। मनुष्य का स्वभाव है, जो सुनता है उसको सुनकर के, एक बात को सुनकर के 4 अपनी ओर से मिलाकर कहता है। ये व्यक्ति का स्वभाव है, उससे कथाएं बढ़ जाती हैं। हमने जो सुनी है वो आपको सुनाई। विस्तार का वर्ष 1946 मान लें, उस समय के बाद से शुरुआत हाँ, हुई, शुरुआत ये मान सकते हाँ। हैं। महाराज जी उसके बाद फिर कुछ बदलाव होते चले गए, कुछ सीढ़ियां चढ़ करके अब इस गुफा में आना होता है लोगों को। श्रावण में बाकायदा मेला भी लगता है। एक काल तो ऐसा था सीढ़ियाँ भी नहीं थी महाराज जी के समय में, तो छोटे छोटे पेड़ थे टूटे फूटे, उनको पकड़ पकड़ के पहाड़ में चढ़ के आते थे इधर से। ऊपर से भी उतरने का कोई साधन नहीं था। तो ठाकुर जी कृपा से जो यहाँ के मूल पुरुष महापुरुष थे श्री स्वामी नारायण दास महाराज, उनके बाद श्री महंत श्री स्वामी नारायण दास जी यहाँ विराजमान भये। उन्होंने महाराज जी का जो संकल्प था मंदिर का विस्तार और सीढ़ियाँ बनाना, विशेष विशाल मानस भवन बनाना, तो भक्तों के सहयोग से महाराज जी ने वह सब किया था, नरहरिदास जी महाराज। उसके बाद चंद्रमा दास जी महाराज विराजमान भये। उन्होंने अपने काल का विस्तार किया, इसको सजाया। ठाकुर जी कृपा से अब सेवा में दास है, तो जैसे भगवान रखते हैं वैसे रहना है अपने को, तो जो हो रहा है सो कर रहे हैं।
महाराज जी, कहा जाता है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, कई बड़े लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, और कई तो ये मानते हैं कि यहाँ मत्था टेका इसलिए उनका उद्धार हुआ। कुछ तो ऐसे नाम वो याद आ रहे हो मानते हैं, आपको? वो उनके मन की बात है, वो प्रश्न तो उनके साथ ही करना चाहिए। कई बड़े राजनीतिक आते हैं, ये बात नहीं है, सभी राजनीतिक आते हैं यहाँ तो, सबका समादर है, किसी पार्टी का हो, किसी पक्ष का हो। पीठ तो सनातन धर्म का है ये, लेकिन आदर यहाँ सबका है, अनादर किसी का नहीं है। महन जी, सावन का महीना है, कावड़िए पैरों में छाले लिए कई किलोमीटर चल करके देश भर के अलग अलग जितने भी शिवलिंग हैं वहाँ पर जलाभिषेक करने पहुँच रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में कई कांवड़ियों के उत्पात मचाने की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर ई रिक्शा तोड़ा जा रहा है हरिद्वार के पास में, रुड़की में, कहीं पर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं महाराज जी? ये रुकना चाहिए, ये सोचते हैं हम तो। ये कोई नया काम तो है नहीं। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, त्रेता में रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में कंस था, दंतवक्त्र है, विदुरथ है, शिशुपाल है, तमाम थे। ज्यादातर मामलों में उनका ये आरोप है कि जिन गाड़ियों के साथ वो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो गाड़ियां उन्हें ठोकर मार रही हैं, और इन्हीं के साथ उनके जो कावड़ हैं उस ठोकर से वो खंडित हो रहे हैं। नहीं, कावड़िया तोड़फोड़ कर रहे हैं ये बात नहीं है। जहाँ कावड़िया हैं उन पर जगह जगह की सरकार कावड़ की सुरक्षा के लिए जो प्रतिबंध लगाए हैं, उनको नकारते हुए, उनको स्वीकार नहीं करने का जो निर्णय करके उसमें घुस जाते हैं, तो उनके साथ कुछ मारपीट हो, वो तो स्वाभाविक है, जैसे को तैसा होता ही। मतलब गाड़ियों को रोका जा रहा है, फिर भी अगर वो अंदर आ रहे हैं हाँ, आपके अंदर अनुसार? आएंगे और कुछ खटपट होगी तब भले ही हो। नहीं, कावड़िया किसी गांव में घुसकर तो किसी उत्पात करते नहीं। रोड पर उनके साथ कोई उत्पात करे, फिर उत्पात हो तो वो तो उत्तर का उत्तर है। उत्तर का प्रति उत्तर। हाँ, प्रत्युत्तर है। हाँ। महाराज जी, पिछले कुछ वर्षों में लगातार आप ऐसा देखते हैं कि युवाओं में भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, मंदिर आना, मत्था टेकना, इसमें कोई कमी आई है या बढ़ोतरी देखते हैं? अब ये क्योंकि सोशल मीडिया का समय आ गया है महेंद्र जी। सोशल मीडिया जो है ना, जी, वो उसमें ज्यादा वक्त बिता रहे हैं युवा। हाँ, नहीं, युवाओं को करना ही चाहिए। जनसंख्या की जहाँ वृद्धि होती है तो वहाँ दोनों पक्ष की वृद्धि होती है। भक्ति में कमी आई है या अध्यात्म की तरफ लोग कम जा रहे हैं, ये भी होता ही है। और जनसंख्या की वृद्धि होगी तो दर्शनार्थियों की और भक्ति का भी विस्तार होगा, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। यदि संख्या बढ़ती नहीं उनकी तो इतने कावड़िए कहाँ से आते? आपके अनुसार विस्तार हो रहा है? दोनों तरफ बढ़ोतरी हो रही है जी। आज से पहले कहीं एक दूसरे समाज के द्वारा उत्पात भी नहीं होते थे, वो भी हो रहे हैं, तो कावड़ियों की भी संख्या बढ़ रही है, कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा। सब बराबर है। हाँ, भारत में सब चल ही रहा है, रोकने वाले खूब हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भी कावड़ियों की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए जाते हैं। योगी जी तो पूरा निर्णय ही ले रहे थे कि अपनी दुकान पर भी नाम लिखो भाई। दुकान पर नाम लिखना कोई अपराध तो था नहीं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है जो कहे उसको संविधान के अनुसार लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो आपके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया वो सही नहीं है? नहीं, सर्वोच्च न्यायालय करे वो सही नहीं है ये हम कहें तो हम कोई संविधान के विरोधी थोड़े ही हैं। सर्वोच्च न्यायालय है। मगर जो हुआ था यूपी में वो भी ठीक था? वो भी आपके ठीक अनुसार? था एकदम। हाँ, महाराज जी, आज गुफा मंदिर के इतिहास पर जो आपने प्रकाश डाला है, मुझे लगता है कि कई प्रकार की अलग अलग जो भ्रांतियां थी, अलग अलग प्रकार की जो एक वर्ष बताए जाते थे, वो सब लगभग अब लोगों के मन में साफ हो गया होगा, और कई सवालों के जवाब आपने बखूबी दिए। काफ़ी कुछ जो बातचीत थी वो आपने रखी। डेली स्कूप पर महाराज जी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ठाकुर जी की कृपा से आपको खूब खूब धन्यवाद है। भगवान कृपा करें। तो जो कुछ भी महंत जी ने कहा वो आप लोगों ने सुना, बड़ा खुल करके उन्होंने अपने पूरे विचार रखे। ऐसी ही बातचीत लगातार पहुंचाते रहने का प्रयास है। ओपन एयर पॉडकास्ट स्टूडियो हर उस जगह पर पहुंचेगा जहां से वो बात जो आप लोग सुनना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल डेली स्कूप के लिए विवान और कैमरे के उस पार अंकित।